प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है। प्रश्न ये दिया है कि HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9 गिवन दैट एलसीएम ऑफ, मतलब ये इतना दिया गया है, आपको जो ज्ञात करना है 306 और 657 का लसाअ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो तरीका जो है वो सूत्र जो आपने जाना था इसके पहले वाली वीडियो में वो क्या है, वही लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं HCF गुणे एलसीएम बराबर N1 मल्टीप्लाई N2, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो HCF का मान 9 दिया है, गुणे एलसीएम का मान ज्ञात करना है, बराबर N1 का मान 306 गुणे N2 का मान 657। बात समझ में आई? तो एलसीएम बराबर गुणा बराबर की उस तरफ जाके भाग बनेगा, 306 गुणे 657 बटे 9, 6 5 11, 11 और 7 अगर जोड़ेंगे 18 आएगा। ये कटेगा किससे? 3 से। अगर 3 से कटेगा तो 3 3 आए 9, और इसको भी 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2 बचा, 2 और 9 27, 2 और 7 27, और 3 9 27, कितना बना? 219। 9 1 10, 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 आए 9, कितना बचा एलसीएम में? एलसीएम बराबर आया 306 गुणे 73। अब आप 306 का पहाड़ा, 306 इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 73 से, तो 3 छंग 18 का 8, 3 0 0 1, 3 3 आए 9, 7 छंग 42 का 2, 7 0 0 4, 7 त्रिक 21, 8 2 1 3, 9 4, 9 1 10 3 13, इसका एक यहाँ पर आके 2 बना देगा, इसको 2, 22 338, 22,338, ये इसका एलसीएम रहा। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिर से पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या का अर्थ हुआ प्रदर्शन n से होता है, इसका शुरुआत 1 2 3 जहां तक आप जा पाए, जहां तक आप गिन पाए, नेचुरल नंबर्स कहलाता है। तो n का मान 1 2 3 4 रखेंगे, क्या उसको रखने से 6 की घात n का कोई ऐसा रूप जो है जो 0 पर समाप्त हो जाए, यही आपको प्रयास करना है। तो 6 की घात n आपके पास संख्या है, हल अगर इसका लिखे तो 6 की घात n को अगर मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 गुणे 3 होता है। तो 6 की घात n को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 3 की घात n। अगर किसी को 0 पर समाप्त करना, कोई संख्या मान लीजिए a हो और उसकी घात n हो, अगर इसको 0 पर समाप्त करना है तो a का जो अभाज्य गुणनखंड का रूप आए उसमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, एक बार तो मिनिमम आना चाहिए 2 और 5। अगर आ रहा है तो ये पक्का 0 पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 का कोई भी घात करेंगे 0 पर समाप्त होने वाला, मतलब होगा ही होगा। तो यहाँ पर वही किया जाए, 6 की घात n बराबर 2 गुणे कितना आया? 3 की घात n। इसमें कहीं से भी आपको 5 नहीं दिख रहा है, और 5 ना दिखने का अर्थ है कि ये किसी भी हाल में 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे a की पावर n किसी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर तब समाप्त होगा जब a का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात a, ये तो खुद हमने लिखा है, 2 की घात m या pq लिख दें, 2 की घात p गुणे 5 की घात q के रूप का हो, के रूप का हो। हमने कहा कि कोई संख्या a की घात n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब क्या हो, a की घात n किस पर का गुणन, मतलब a का गुणनखंड कितना आए,
2 की घात p गुणे 5 की घात q का रूप आए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा। प्रश्नावली 1.1 का छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है और क्यों है, ये आपको मतलब सिद्ध करके बताना है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। लिखा गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसको बराबर लिख सकते हैं, दोनों में देखें 13 है, मतलब प्लस जो होता है वो चीजों को दो मतलब भागों में विभाजित करता है। तो मैं दोनों से मैं 13 को कॉमन करूं, यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13 की जगह कितना बचा, जहां जहां पर 13 वहां वहां पर 1 धन, यहाँ पर भी आ गया 1 बराबर 13। अब ब्रैकेट में क्या बचा, 7 का पहाड़ा 11 बार 11 सते 77, 77 एकम 77 धन 1। हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि बॉड मास जो है BODMAS, इसके हिसाब से सबसे पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई पहले होगा उसके बाद जोड़ किया जाएगा। तो हमने सभी तीनों का पहले गुणा किया, तो 7 ग्राम में 77, 77 एकम 77, 77 एक 78। अगली नाम लिख देंगे 13 गुणे कितना 78। अगर चाहें तो आप इसका उत्तर पूरा लिख दीजिए या फिर इतने से इसका काम चल जाएगा। काम यहाँ से ही चल जाता है कि ये सदैव 13 से विभाजित होगा, लेकिन हमने हल किया, ये कितना आया 13 गुणे 78। यह अतः स्पष्ट है कि यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, कारण इसका पता चला क्योंकि 13 से और 78 दोनों से विभाजित होगा। दूसरे का उत्तर देखते हैं क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। दोनों से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ, 5 बाहर करेंगे तो अंदर देखिए 5 को छोड़कर बाकी सब के सब लिखे जाएंगे, 5 जहां जहां पर है वहां वहां पर 1 आ जाएगा, मतलब 7 6 5 की जगह कितना 1 गुणे 4 का 4 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा धन 5 की जगह भी कितना आया 1। अब 5 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 7 छंग 42, 42 और 4 तियां 12 दूनी 24, मतलब 24 का पहाड़ा 42 से पढ़ेंगे, 7 छंग 42, 4 तियां 12 दूनी 24, बाकी एक एक बचा है, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक, 8 6 4 10, 8 1 9 1, 1008 और प्लस कितना 1 बराबर 5 गुणे 1009। यह भी स्पष्ट है कि भाज्य संख्या, क्योंकि 5 और 9 दो संख्याओं का गुणनफल आ रहा है। लिख दूं, अतः स्पष्ट है कि यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। बात समझ में आई, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। प्रश्नावली 1.1 का 7वां प्रश्न है। प्रश्न ये दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। जैसे अगर इसका पूरा वो दिखाएं तो ये वृत्ताकार मैदान है और इस पे सोनिया दौड़ती है। मान लीजिए हम दोनों का प्रारंभिक स्थान यही मान लेते हैं कि ये इसका प्रारंभिक स्थान है, तो यहाँ से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करे, सोनिया दौड़ते दौड़ते ये पूरा एक चक्कर लगाती है, फिर यहाँ पर पहुंच जाती है, मतलब ये दो प्रारंभिक पॉइंट है सोनिया का। तो सोनिया यहाँ से जब शुरू करती है फिर यहीं पर आकर कितने समय मिलती है 18 मिनट, सोनिया का समय है 18 मिनट। लेकिन रवि यहीं से दौड़ना प्रारंभ करे, रवि जो दौड़ता है, रवि शुरुआत यहीं से करता है, लेकिन ये यहाँ फिर यहीं पर चला आता है कितने मिनट में 12 मिनट में। तो पहले तो शुरू में एकदम यहीं से चलना शुरू किए, दोबारा फिर ये आपस में कब मिलेंगे यही कह रहा है, पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 18 एकम 18 और 12 एकम 12, पहले तो ऐसे थे। दूसरा चक्कर इसका कितने मिनट में होगा 36 में, और इसका तीसरा चक्कर 36 में होगा, मतलब ये तीसरे चक्कर और इसका दूसरा चक्कर दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो फिर से इसका मैं यहाँ पर मतलब लिखना क्या है आपको वो बताता हूँ। पहले प्रश्न के हिसाब से जो दिया गया है उसको लिखते हैं।
क्या लिखेंगे, सोनिया को कितने समय लगता है एक चक्कर लगाने में, तो सोनिया का एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर कितने मिनट का है, 18 मिनट का। रवि का एक चक्कर, रवि का एक चक्कर ये है 12 मिनट का, सोनिया का 18 मिनट, रवि का 12 मिनट। ऐसा कौन सा कम से कम समय है वो फिर से मिले, कम से कम का मतलब एलसीएम। तो अगर मैं इसका लिखूं, क्या लिखना है कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में, तो वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो लिखेंगे वे एलसीएम ऑफ 18, 12 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बात समझ में आई। तो रवि का एक चक्कर 18 मिनट में, सोनी का एक चक्कर 18 मिनट में, रवि का एक चक्कर 12 मिनट में, तो एलसीएम हम 18, 12 मिनट बाद फिर से आपस में मिल जाएंगे। तो इसका एलसीएम 18, 12 होगा कितना, 18 और 12 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड कितना, 2 तिहाई 6 तिया 18, 12 का कितना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब कह सकता हूँ 2 गुणे 3 की घात 2, इसको 2 की घात 2 गुणे 3 कह सकता हूँ। तो एलसीएम बराबर अगर देखा जाए, दोनों में मैक्सिमम पावर लेते हैं, 3 दोनों में लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ है, 2 दोनों में लेकिन यहाँ पर है, 2 की घात 2 गुणे कितना, 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मान आया कितना है 4, 3 की घात 2 का मान आएगा कितना 9, 4 9 आए 36। तो इसका जो उत्तर है 36 मिनट बाद वो फिर से आपस में मिल जाएंगे, कितने मिनट में, 36 मिनट बाद वो पुनः आपस में मिलेंगे। ठीक।